नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक क्रिटिकल डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि सरकार के एक फंड के बारे में, पीएम केयर्स फंड के बारे में हम लोग एक चर्चा करेंगे और उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि अब तक पीएम केयर्स फंड से एग्जैक्टली हुआ क्या है। आप यहां पे हेडिंग देख सकते हो, व्हाट हैपेंड टू ऑल द पीएम केयर्स फंड्स, व्हेन विल द फंड बी यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पस। तो हमारा यहां पे एक क्रिटिकल रवैया रहेगा सरकार के पीएम केयर्स फंड की तरफ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो कोविड की महामारी चल रही है, ये टेंस टाइम है, इस समय पे सरकार की ओवर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बट जवाब देना तो बनता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर टू पिलर्स ऑफ गवर्नेंस। और इस पर्टिकुलर डिस्कशन का उद्देश्य ये है कि जो गलतियां हम लोगों ने की है पीएम केयर्स के साथ, यहां पे फोकस हम लोग क्रिटिसिज्म के ऊपर कर रहे हैं, तो हम लोग प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे। अब इन प्रॉब्लम से सीखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए एक साल हो चुका है कोविड की महामारी को, पहली वेव आ चुकी है, अभी दूसरी वेव चल रही है और आगे चल के तीसरी और चौथी वेव भी आएगी। नो मैटर हाउ मच वैक्सीनेशन वी डू, दैट वेव इज गोइंग टू कम एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अब उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि जो गलती हमने पहले की है उसको नहीं दोहराना है। तो इस उद्देश्य से डिस्कशन चल रहा है। तो चलिए डिस्कशन छेड़ते हैं, शुरू करते हैं। पीएम केयर्स के बारे में जानते हैं पहले और प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट होगा, स्पेशली फ्रॉम GS4 पर्सपेक्टिव। GS4 में हम लोग बात करते हैं एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड की, राइट। तो उस नजरिए से ये डिस्कशन बहुत जरूरी रहेगा। और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक स्मार्ट कोर्स है जहां पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट अवेलेबल है। जस्ट विजिट द वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एथिक्स में बहुत जरूरी है। एथिक्स की जब भी हम लोग बात करते हैं, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड की बात करते हैं, दो बज़वर्ड हमें मिलते हैं। एक है ट्रांसपेरेंसी, एक है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेही। ये दोनों ही पिलर्स हैं गवर्नेंस की। और किसी भी सरकार में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो क्या होता है? अगर देखिए ट्रांसपेरेंसी ना हो, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिजल्ट्स इन व्हाट? इट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रस्ट, इट रिजल्ट्स इन डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी व्हिच इवेंचुअली क्रिएट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिटी इटसेल्फ, राइट। तो इसीलिए पारदर्शिता बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के एंगल से बात करेंगे पीएम केयर्स के बारे में। चलिए, पीएम केयर्स एग्जैक्टली है क्या? पीएम केयर्स एक चांस है हम सबको कंट्रीब्यूट करने का, और मैं आशा करता हूं कि आप सबने कंट्रीब्यूट किया है, मैंने किया, बहुत से लोगों ने पीएम केयर्स में कंट्रीब्यूट किया। पिछले साल ये फंड शुरू हुआ था ताकि हम लोग सब लोग एकजुट होकर फाइट करें कोविड-19 पैंडेमिक का। ये पीएम केयर्स जो इनिशिएटिव है, पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, एक फंड है जिसको क्रिएट किया गया था 27 मार्च 2020 को कोविड-19 की महामारी में। क्यों? इसका उद्देश्य यह था कि हम लोग कॉम्बैट करें और कंटेन करें कोविड-19 पैंडेमिक को। साथ ही साथ अगर फ्यूचर में कोई ऐसा पैंडेमिक आए, फ्यूचर में कोई सिचुएशन आए इमरजेंसी, उससे भी लड़ने के लिए। और जब से ये फंड बना है तब से ये एक विवादों में जरूर रहा है, चर्चा का विषय हमेशा बना रहा है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर्स जो केयर्स फंड है और प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, उसके ऊपर पीएम केयर्स के ऊपर बहुत सारी PILs भी फाइल हो चुकी है, हम लोगों ने बात की है पहले भी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी की। क्यों? क्योंकि अभी भी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नहीं आई है विद रिस्पेक्ट टू फंड्स। ऑल्दो सरकार ने कहा है कि ये एक ट्रस्ट फंड है जिसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज नरेंद्र मोदी, एंड ट्रस्टीज है इसके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो ये सब हमें पता है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया पीएम केयर्स फंड में, कितना पैसा है यहाँ पे? देखिए, क्योंकि इसके साथ पारदर्शिता नहीं है, पीएम केयर्स के जो फंड्स हैं उसको भी पब्लिकली डिस्क्लोज अभी तक नहीं किया गया। ऑल्दो इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लेम किया था कि ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है, राइट। द फंड इज अ ट्रस्ट, बेसिकली प्राइवेट वुड बी अ फार फेचड वर्ड, बट स्टिल सिंस इट वाज नॉट इंक्लूडेड अंडर द परव्यू ऑफ RTI, तो मैं इसको एक प्राइवेट ट्रस्ट का नाम दे रहा हूं। ऑल्दो फंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट का है। फंड के ऊपर एम्बलम भी है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पीएम केयर्स का जो लोगो है वो भी बताऊंगा, उसके ऊपर नेशनल एम्बलम भी बना है। डिस्पाइट ऑल दिस, इट हैज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ RTI एंड दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ प्राइवेट ट्रस्ट, राइट। लेकिन दिसंबर 2020 में फिर से सरकार ने अपना रवैया बदला। उन्होंने कहा कि दिस इज अ पब्लिक फंड फॉर श्योर, बट उन्होंने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से मना किया, राइट। बट नॉनदलेस लेट्स ट्राई टू एनालाइज कितना पैसा है। अगर हम लोग बात करें, देखिए पीएम केयर्स का लोगो ये है, जहां पे नेशनल एम्बलम भी है,
बट इट इज नॉट ऑन द परव्यू ऑफ आरटीआई। अगर हम लोग एनालिसिस देखें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की, एनएसओ की, उसके अनुसार अप्रोक्सीमेट नंबर्स आपको बता रहा हूं, अगेन टिल लास्ट ईयर मई जून 2020 की ये नंबर्स है, अराउंड 1.4 बिलियन डॉलर्स इसमें पैसा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 11,000 करोड़ के बीच इसके अंदर फंडिंग आई हुई है। अब फंडिंग किसने की है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ओपन सोर्स था, माइक्रो डोनेशंस भी अवेलेबल थे, 10 रुपए से आप डोनेट कर सकते हो, छोटे से छोटी रकम आप डोनेट कर सकते हो। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने किया, कॉमन पीपल ने किया, एथलीट्स ने, कंपनीज ने किया, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी पीछे नहीं हटी, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने भी कंट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट मोटिव को छोड़ के भी। देखिए एल&टी ने 150 करोड़, इन्फोसिस ने बहुत सारे करोड़ रुपए यहां पे उन्होंने चैरिटी में दिए हुए हैं, अडानी फाउंडेशन ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, रेलवे एम्प्लॉइज ने 151 करोड़ डोनेट किया हुआ है पीएम केयर्स फंड में। इसके अलावा इंडिविजुअल जो एक्टर्स है, जैसे कि अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, बहुत से लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारा पैसा आ चुका है। कॉमन पीपल ने कंट्रीब्यूट किया, मैंने, आपने, आशा करता हूं कि सब लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ टू 11,000 करोड़ रुपीज, राइट। अगेन अब सवाल ये उठता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया हुआ है, पब्लिक फंड है, पब्लिक ट्रस्ट है, तो सवाल उठाना बनता है कि पैसा जा कहां रहा है, पैसा खर्च कहां हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस पैसे की, वेयर एग्जैक्टली दैट मनी इज गोइंग। चलिए बात करते हैं पैसा कहां जा रहा है और पैसा क्या अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है नहीं। देखिए व्हाट्स हैपनिंग, पिछले साल मई 2020 में सरकार ने कहा कि फंडिंग आई है बिल्कुल पीएम केयर्स में, और उसमें से 3,100 करोड़ ईयरमार्क किए थे स्पेंडिंग के लिए, जिसमें से उन्होंने कहा कि 50,000 वेंटिलेटर्स आएंगे जो मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़ फॉर दी वेंटिलेटर्स, 1,000 करोड़ फॉर माइग्रेंट वर्कर इशू के लिए। इसके ऊपर तो एनालिसिस होगा भी नहीं, राइट, मैं वेंटिलेटर्स के बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए वैक्सीन डेवलपमेंट में एलोकेट हुए थे। अब वैक्सीन इंडिया की भी डेवलप की, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने डेवलप की है, राइट, तो विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस आल्सो। लेट्स टॉक अबाउट दीज वेंटिलेटर्स। अब मई 2020 में सरकार ने कहा कि हम लोग 50,000 वेंटिलेटर्स दे रहे हैं और राज्यों को देंगे। अब अगले ही महीने क्या किया, पीएम केयर्स फंड से उन्होंने अलोकेट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि 6% वेंटिलेटर्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3,000 वेंटिलेटर्स प्लेस कर दिए गए हैं, और ये वेंटिलेटर्स बहुत सारे राज्यों को चले गए। आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हो, एलोकेशन हुआ महाराष्ट्र को 275, दिल्ली को 275, दैट नंबर डज नॉट मैटर, दैट मींस द सेंटर एलोकेटेड सम मनी, इट स्पेंट सम मनी वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए। 50,000 में से 3,000 वेंटिलेटर्स की बात हो रही है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, देखिए किसको ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिला 3 कंपनीज को, यानी कि वेंटिलेटर का ऑर्डर गया था ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, ये गुजरात बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट है, इनके पास गया था। ऑलरेडी ज्योति सीएनसी के ऊपर बहुत सारे स्कैंडल्स भी चल रहे थे, उनको टेंडर मिला। मेडटेक जोन को भी टेंडर मिला। इसके बाद सितंबर में ट्राईविट्रॉन हेल्थ केयर को भी एक टेंडर दिया गया 10,000 वेंटिलेटर्स का। और ये जानने वाली बात, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ट्राईविट्रॉन हेल्थ केयर एग्जैक्टली उस समय पे वेंटिलेटर्स नहीं बनाती थी, वो ऑलरेडी केवल डिजाइन फेज में थे, यानी कि इनके पास वेंटिलेटर बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था। अब ज्योति सीएनसी के ऊपर जो उन्होंने अहमदाबाद में, गुजरात में सप्लाई किए थे, उसके ऊपर काफी सारे सवाल जरूर उठे, राइट। ये जो वेंटिलेटर्स गए, अब उस वेंटिलेटर के ऊपर जब जांच चली, जब इंक्वायरी हुई, तो आरटीआई ने रिवील कर दिया कि गवर्नमेंट का एक वेंटिलेटर स्कैम, एग्जैक्टली लाइक दिस, आई वुडंट कॉल इट अ स्कैम, रादर स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट आप देख सकते हो लोकली मेड वेंटिलेटर्स आर नॉट गुड इनफ, सेज गुजरात ऑफिशियल्स। और ये जो धमन 1 है, सप्लाई किया गया था ज्योति सीएनसी द्वारा ही, राइट, तो इसको अपग्रेड करने की बातें की गई थी। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या इन वेंटिलेटर्स के साथ, देखिए दिल्ली बेस्ड जो एक हॉस्पिटल है, एलएनजेपी, लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है, उन्होंने कंसर्न्स रेज कर दिए जो उनको वेंटिलेटर्स दिए गए थे अंडर पीएम केयर्स फंड। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ का एक रीनोन्ड इंस्टीट्यूट है, वहां पे 10 वेंटिलेटर्स गए थे पीएम केयर्स फंड से, जहां पे पैसे गए थे उससे, उन्होंने इसको डिक्लाइन कर दिया यूज करने से, क्योंकि दे वर नॉट अप टू द मार्क, दे वर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स। कर्नाटका में अप्रोक्सीमेटली 2,000 वेंटिलेटर्स गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उन वेंटिलेटर्स को कर्नाटक सरकार ने पहले तो कहा कि वेंटिलेटर्स आए हैं, लेटर ऑन दे वर नॉट यूज्ड, एंड दे स्टार्टेड अ स्कीम, कर्नाटका स्टार्टेड अ स्कीम कि उन वेंटिलेटर्स को प्राइवेट हेल्थ केयर में लोन करे, लीज करे। लेकिन प्राइवेट हेल्थ केयर ने भी उन वेंटिलेटर्स को लिया नहीं, क्योंकि दे वर नॉट अप टू द मार्क, दे वर नॉट अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द ऑक्सीजन। यानी कि जो पीएम केयर्स में पैसा गया, उससे जो वेंटिलेटर्स आए, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है, राइट। तो एक जो वेंटिलेटर के खर्चा हुआ, उसके साथ तो हम लोगों ने प्रॉब्लम हाईलाइट कर दी। अब दूसरा प्रॉब्लम हुआ, देखिए अक्टूबर 2020 में फिर से सरकार ने कहा
कि जो अभी हमारी प्रॉब्लम चल रही है, कोविड-19 की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन शॉर्टेज की प्रॉब्लम, हम लोग देख सकते हैं हर दिन अखबार में आता है, न्यूज में आता है यही चीज, राइट। तो अक्टूबर 2020 में ही सरकार ने क्या किया, ऑनलाइन टेंडरिंग किया टू कंस्ट्रक्ट 162 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। अब ये सरकार, केंद्र सरकार की मुहिम थी। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी जाती है, सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनका जिम्मा था राज्यों के साथ कोलैबोरेट करके ये जो है मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स बनाना जिस किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब 162 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए फंडिंग चली गई, कहां से, पीएम केयर्स फंड से, जहां पे मैंने कहा कि 10,000 से 11,000 करोड़ बाई लास्ट ईयर में 2020 फिगर्स। तो पैसा अलोकेट हो गया है। अब अप्रैल 2021 तक इन 262 प्लांट्स जो सैंक्शन है उसमें से इंक्वायरी के अनुसार कितने हैं, 11 प्लांट्स आर ऑपरेशनल नाउ अकॉर्डिंग टू मीडिया इंक्वायरी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि 33 आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सैंक्शन हो चुके हैं, रेडी है। कितने ऑपरेशनल है हमें नहीं पता है, लेकिन जो मीडिया की इंक्वायरी होती है उसके तहत 11 प्लांट सैंक्शन हो चुके हैं, ऑपरेशनल है, जिसमें से केवल 5 ऑपरेशनल है, 11 रेडी है, 5 ऑपरेशनल है। यानी कि जो पीएम केयर्स में पैसा जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यानी कि अक्टूबर 2020 में जो ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने की मुहिम छेड़ी थी उसके अंदर भी हम लोग ऑलमोस्ट फेलियर है, जिसका अभी हमें भुगतान करना पड़ रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं अप्रोक्सीमेटली कितना लगता है, 4 to 6 वीक्स लगता है अप्रोक्सीमेटली फॉर अ डिसेंट मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट टू बी सेट अप फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, राइट। दैट इज अप्रोक्सीमेट नंबर, थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि वेंटिलेटर्स फेलियर, ऑक्सीजन प्लांट्स इज अ फेलियर। नेक्स्ट कम्स इन दिस बजट वी केम अप विद अनदर प्लान। सरकार ने बताया बजट में कि पीएम केयर्स फंड जो है दैट इज गोइंग टू फुट ओवर 80% कॉस्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या पीएम केयर्स फंड से पूरी जनता को हम लोग वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं? सवाल जरूर उठता है, लेकिन नॉनदलेस लेट्स लीव दैट मैटर सेपरेटली। लेकिन इस बार कहा है कि वैक्सीनेशन में हम लोग 80% जो भी कॉस्ट रहेगा उस कॉस्ट का हम लोग बिल पे करेंगे सरकार ने का। लेकिन अगर हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोगों ने कोवैक्सीन, जो वैक्सीनेशन ड्राइव में कोवैक्सीन मिला है, कितने लोगों को पहला शॉट मिला है और दूसरे शॉट में कितने लोगों को डिले हुई है, ये मुझे बताइए। यानी कि सवाल उठता है ऑन दी वैक्सीन अवेलेबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज वी हैव फंड्स, पीएम केयर्स में फंड्स है, लेकिन अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, टीका ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा आगे। अब इसके अलावा बहुत ही रीसेंट न्यूज है, बहुत ही लेटेस्ट वाले न्यूज है, फिर से पीएम केयर्स फंड से क्या हुआ है, अनाउंसमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कि 26 अप्रैल 2021 को, कुछ ही दिनों पहले अनाउंसमेंट ये आई है कि सरकार अभी 551 ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए भी उन्होंने फंडिंग दी हुई है पीएम केयर्स के अंडर, क्योंकि वाइड स्प्रेड ऑक्सीजन शॉर्टेज चल रहा है इंडिया में और रिएक्टिव स्टेप होते हैं इंडिया में, प्रोएक्टिव स्टेप आर सेल्डम इन इंडिया। There is always a reaction whenever there is a shortage, then we start to react. That's the big problem with Indian governance system, right? तो यहाँ पे अभी देर आए दुरुस्त आए, अभी 162 ऑक्सीजन प्लांट्स में से अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री 33 आर रेडी। लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू दीज 551 ऑक्सीजन प्लांट्स। ऐसा नहीं कि सरकार कुछ करने रही है, मैं कह रहा हूं कि डिसीजंस आर कमिंग बट देयर इज नो मॉनिटरिंग ऑफ दैट मनी। व्हाट इज हैपनिंग टू पीएम केयर्स मनी, वी ऑल हैव द राइट टू आस्क। तो एज अ कंक्लूजन व्हाट आई एम टेलिंग राइट नाउ, 27 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड बना था, जहां पे बहुत लोगों ने डोनेट किया था, राइट। 1 साल बाद फंड के साथ क्या हो रहा है, 1 साल बाद क्या वो फंड सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो फंड यूटिलाइज हो रहा है। देखिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अभी भी है, पारदर्शिता नहीं है कि कितना पैसा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा कैसे खर्च हो रहा है और कहां खर्च हो रहा है, इसकी पारदर्शिता नहीं है। क्या कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल पीएम केयर्स फंड को ऑडिट करने वाले हैं? नहीं। तो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम दिस पीएम केयर्स फंड स्टिल। अगर पीएम केयर्स फंड में इतना सारा पैसा है, उसके बावजूद अगर 4 लाख केसेस आ रहे हैं हर दिन, इजंट इट अ फेलियर ऑफ पीएम केयर्स फंड, इजंट इट अ फेलियर ऑफ दीज रिलीफ मेजर्स। 3,500 लोग मर रहे हैं हर दिन बिकॉज ऑफ कोविड-19। क्या ये फेलियर नहीं है पीएम केयर्स फंड का? क्या अंडर यूटिलाइजेशन नहीं है? शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अक्टूबर 2020 में 162 ऑक्सीजन प्लांट्स को सैंक्शन किया गया। कितने तैयार है? अगर हम लोग हायर एस्टिमेट भी माने 33, कितने तैयार है? 33 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑक्सीजन प्लांट रेडी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन भी चल रहा है इंडिया में। द लिस्ट गोस ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इन सब चीजों से इन्फरेंस क्या मिलता है कि जो पीएम केयर्स फंड है, जो कोविड रिलीफ फंड जो बनाया है प्राइम मिनिस्टर्स केयर्स फंड,
उसको अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज नहीं किया गया। अब यूटिलाइज नहीं किया गया, इसीलिए सर्ज इन केसेस भी चल रहे हैं। और ये बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पीएम केयर्स जब से आया है वो विवादग्रस्त रहा है। उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन की हुई है, बहुत सारे पीएल्स फाइल्ड है, बहुत सारे आरटीआईस फाइल्ड है उसके ऊपर, राइट। और पीएम केयर्स फंड का जो पीएम एनआरएफ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फंड है, उसके अंदर उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हम लोगों ने बात की थी पहले भी पुरानी वाली वीडियोस में, राइट। बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना है, पीएम एनआरएफ फंड में भी अभी भी 3,800 करोड़ रुपए अनयूज्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड है। दिस क्लियरली शोज द एपैथी फ्रॉम द गवर्नेंस पार्ट। ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है, पीएम केयर्स फंड है, पीएम केयर्स में बहुत पैसा है, बट देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ वेयर दैट मनी इज गोइंग। क्योंकि अगर पैसा जा रहा है, पैसा एलोकेट हुआ है, फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही, इस चीज का हमें जवाब ढूंढना है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इस डिस्कशन का उद्देश्य क्या है कि आज वी आर रीलिंग थ्रू द सेकेंड वेव, थर्ड वेव भी आना है। अक्टूबर नवंबर 2021 में थर्ड वेव भी आएगा, फोर्थ वेव भी आएगा आगे चल के। उसके लिए हमें तैयार रहना है। और जो गलतियां हम लोगों ने यहां पे की है, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस चीज को नहीं दोहराएगी और पीएम केयर्स फंड को अच्छे से यूटिलाइज करेगी। वहां पर ट्रांसपेरेंसी ले आए, अकाउंटेबिलिटी आए, क्योंकि पारदर्शिता बहुत जरूरी है कि कहां पैसा जा रहा है हमें जानना ये जरूरी है, क्योंकि ये अधिकार है सारे नागरिकों का कि वेयर इज दैट मनी गोइंग, इज इट बीइंग यूटिलाइज्ड फेयरली and appropriately. Let us hope the government takes some action on this PM Cares Fund. That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.